दोस्तों, नए साल की रात हर किसी के लिए खुशी और नई शुरुआत लेकर आती है। हर जगह लोग अपने दोस्तों और खानदान के साथ महफिलें लगाते हैं। मगर कभी कभार ये रात कुछ ऐसे पुरस्कार और खौफनाक वाकयात भी सामने लेकर आती है जो हर किसी के जहन में सवालात पैदा कर देती है। आज हम आपको नए साल के गिर्द घूमने वाली कुछ ऐसी असल कहानियों के बारे में बताएंगे जो हकीकत पर मबनी है, मगर इनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 31 दिसंबर 2010 की रात बीबी आर्कांसस का आसमान एक अजीब और पुरस्कार वाकये का गवाह बना। जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे तभी शहर में हजारों लाशें गिरती देखी गई। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि परिंदों की थी। शहर के आसपास हजारों ब्लैक बर्ड्स बेहतरीन सेहत के बावजूद अचानक गिरकर मर गए। ये इतनी ज्यादा तादाद में थे कि लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कोई फाइनल जवाब नहीं मिल सका। एक थ्योरी के मुताबिक ये फायरवर्क्स की वजह से हुआ था। न्यू ईयर ईव के दौरान जो जोरदार फायरवर्क्स चलाए गए, उन्होंने परिंदों को डरा दिया और उनका फ्लाइट पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। परिंदे इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए कि उनकी मौत हो गई, या फिर उन्होंने बिल्डिंग्स और चीजों से टकराकर अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था। कुछ लोग इसे एक एनवायरमेंटल वार्निंग समझते हैं, जबकि कुछ इसे एक सुपर नेचुरल या कंस्पायरेसी थ्योरी के रूप में देखते हैं। ये वाकया एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया जो नए साल के जश्न को एक अजीब सी खामोशी में डाल गया। 31 दिसंबर 1999, ये एक जश्न का दिन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े डिजिटल क्राइसिस की वजह से खौफ में थी। इस इश्यू को Y2K बग या मिलेनियम बग के नाम से जाना जाता है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो कंप्यूटर से काम करने के तरीके की वजह से उठी थी। पुराने सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स में डेट्स को सिर्फ 2 डिजिट्स में स्टोर किया जाता था, जैसे 1999 को 99 के रूप में दिखाया जाता था। जब 2000 आने वाला था तो एक्सपर्ट्स को ये डर था कि कंप्यूटर 00 को 1900 समझ लेंगे। इस वजह से बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और कम्युनिकेशन जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स फेल होने का खतरा था। कंपनीज और गवर्नमेंट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम को अपडेट करने और टेस्ट करने में लगा दिए। हर तरफ टेंशन थी, जैसे प्लेन्स क्रैश करने का डर, पावर ग्रिड्स फेल होने का खौफ और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने का अंदेशा था। मीडिया ने इस इशू को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक और बढ़ने लगा। जब 1 जनवरी 2000 का दिन आया तो दुनिया ने सांस रोके इस वक्त को देखा, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि Y2K बग की वजह से कोई मेजर इशू सामने नहीं आया। सिस्टम्स मोस्टली ठीक काम कर रहे थे और सिर्फ कुछ माइनर ग्लिचेस रिपोर्ट हुए। Y2K क्राइसिस के बारे में अब तक डिबेट होती है कि क्या ये पैनिक अननेसेसरी था, या जो एफर्ट्स और पैसा सिस्टम को फिक्स करने में लगाया गया उसकी वजह से हम एक बड़े क्राइसिस से बचे। जो भी हो, Y2K बग नए साल की रात के साथ जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए एक यादगार लेसन बन गई। 1976 के नए साल की रात एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के समॉर्टन बीच पर एक पुरस्कार लाश मिली। ये शख्स, जिसे लोग बाद में समॉर्टन मैन कहते थे, एक अजीब तरीके से वहां पर पड़ा हुआ था। इसकी बॉडी एकदम ठीक लग रही थी, ना कोई इंजरी और ना ही खून के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस शख्स के पास आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट या वॉलेट मौजूद नहीं था। जब पुलिस ने इसके पॉकेट चेक किए तो उन्हें एक स्लिप मिली जिस पर अरबिक में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जो थे तमाम शुद्ध, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट इज फिनिश्ड बनता है। ये अल्फाज रुबैयात ऑफ उमर खयाम, एक मशहूर पर्शियन पोइट्री कलेक्शन से लिए गए थे। पुलिस ने जब रुबैयात की तलाश शुरू की तो एक पुरानी किताब सामने आई जिसमें उस पेज को इंटेंशनली फाड़ा गया था जहां ये अल्फाज थे। किताब के बैक कवर पर एक कोडेड मैसेज और एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। कोडेड मैसेज का मतलब समझने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए, लेकिन आज तक कोई ये कोड सॉल्व नहीं कर सका। और फ़ोन नंबर एक लोकल नर्स का था जो समॉर्टन मैन को पहचानने से इनकार कर रहे थे। मगर कुछ लोग समझते हैं कि नर्स उसे जानती थी। इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स और डेंटल रिकॉर्ड्स किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। ना उसका कोई नाम मालूम हो सका, ना ही उसकी मौत का सबब। आज तक ये पता नहीं लग सका कि ये शख्स कौन था और उसकी पॉकेट में ये स्लिप कैसे आई। समॉर्टन मैन का वाकया एक ऐसी मिस्ट्री है जो न सिर्फ नए साल की रात से जुड़ी हुई है, बल्कि साइंस और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ। 31 दिसंबर 1965 की रात जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, न्यूयॉर्क और उसके आसपास के इलाके एक अजीब और पुरस्कार ब्लैकआउट का शिकार हो गए। हर तरफ अंधेरा छा गया और लोग समझ नहीं पाए कि यह सब अचानक हुआ कैसे। ये ब्लैकआउट सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के कई इलाकों तक फैल गया। इस वक्त हर जगह का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया और लोग पैनिक में अपने घरों और दोस्तों के पास वापस जाने लगे। इस वाकये की वजह पर कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक इलेक्ट्रिकल मेलफंक्शन था, जबकि कुछ लोग इसे एक कंस्पायरेसी या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा समझते हैं। आज तक ये पता नहीं लग सका कि ये ब्लैकआउट किस वजह से हुआ था।
ये मिस्ट्री नए साल की रात के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो लोगों के जहन में हवालात छोड़ गई। 2014 में जर्मनी के लार्स मिटेंक का डिसअपेरेंस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया। लार्स बल्गेरिया के वार्ना शहर में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया था। एक रेस्टोरेंट में लोकल लोगों से झगड़े के बाद उसके कान पर चोट लग गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि एयर प्रेशर की वजह से फ्लाइट लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों के वापस जाने के बाद लार्स का बिहेवियर अजीब होने लगा। उसने अपनी माँ को कॉल करके कहा कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन बाद वो अपने होटल से अचानक निकल गया और वार्ना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में लार्स नॉर्मल नजर आया, लेकिन अचानक वो भागता हुआ और एयरपोर्ट की दीवार फैलाकर जंगल में छुपते देखा गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, ना उसका बैग मिला और ना ही कोई और क्लू। मेंटल इलनेस, माफिया या किडनैपिंग की थ्योरीज के बावजूद लार्स मिटेंक का डिसअपेरेंस आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। और ये थी हमारे नए साल की अनसॉल्व मिस्ट्रीज की कहानियाँ। हर कहानी अपने अंदर एक नया सवाल छुपाए हुए है। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स, कुछ अजीब इंसानी वाकयात और कुछ मिस्ट्रीज जो साइंस और लॉजिक के लिए भी एक चैलेंज है। आप इन कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इनमें कोई गहरी बात छुपी हुई है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखते रहिए फैक्ट्स, जहाँ हर बात में छुपी है एक नई मिस्ट्री।